मूवी के तो यह मूवी एक इंडियन मिस्ट्री मूवी है जो सन 2015 में आई थी। इस पर एक ड्रामा भी बना था जो पार्टी नेशनल पर आता था। इस मूवी के कास्ट रोल में आपको व्योमकेश बख्शी के रूप में सुशांत सिंह राजपूत, किरदार अंगूरी के रूप में स्वास्ता मुखर्जी, डिप्टी कमिश्नर मार्क बेगिंगटन और अजीत बंदोपाध्याय, आनंद तिवारी, डॉक्टर अनुकूल गुहा, नीरज काबे और सत्यवती दिव्या मेनन और डॉक्टर वटनबे ताका नोरी किकुची और कनाई डाओ मियांग चेंग, ये सभी किरदार इसमें मेन है। जिसकी मूवी में सभी किरदारों को मैंने बता दिया है। अब मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है चीनी और जापानी गैंग जो आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां पर जापानी गैंग चीनी गैंग के लीडर को मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है आनंद बाबू को जो कि अपने पिता के लापता होने पर व्योमकेश बख्शी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत से मदद लेने आए होते हैं। पर सुशांत सिंह राजपूत और आनंद बाबू को कुछ बात नहीं जमती, जहां पर आनंद बाबू सुशांत सिंह को एक चोर का मुक्का मारते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सुशांत सिंह अपनी प्रेमिका के साथ एक स्कूल की क्लास में बैठे होते हैं, जहां पर अपनी प्रेमिका उन्हें शादी का कार्ड दे रही होती है। वो अपने शादी का कार्ड दे रही होती है, जिससे कि सुशांत सिंह काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वह एक कैंटीन में बैठे हुए हैं, जहां पर आनंद बाबू नाश्ता कर रहे होते हैं। एक मुक्का खाने के बाद भी वह उन्हें जाते हैं, उनके पास जाकर और उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुशांत सिंह यानी कि व्योमकेश बख्शी और आनंद बाबू अपने पिता के घर जाते हैं। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है आनंद बाबू अपने पिता का सारा सामान व्योमकेश बख्शी को दिखाते हैं, जहाँ पर व्योमकेश बख्शी और आनंद बाबू को सुराग मिलते हैं। यहाँ पर व्योमकेश बख्शी कोलकाता के लिए रवाना हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वो कोलकाता आ चुके हैं। फिर वह मिलते हैं डॉक्टर अनुकूल गुहा से और उनसे कमरे के लिए बात करते हैं, जहाँ पर उन्हें कमरा मिल जाता है। और वह आनंद बाबू के पिता का लापता होने की खबर डॉक्टर अनुकूल को सुनाता है, जहाँ पर वो कहते हैं ठीक है, मैं आपकी जितनी मेरे से मदद हो सकेगी मैं आपकी मदद करूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह डाउट कन्हैया से बात करते हैं और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है अश्विनी बाबू को, जहाँ पर सुशांत सिंह अश्विनी बाबू से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं और उनकी घबराहट सब कुछ बता देती है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर और व्योमकेश बख्शी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जहाँ पर पुलिस उन्हें कंप्लेन लेने से मना कर देती है। और फिर व्योमकेश बख्शी एक कारखाने पर जाते हैं, जहां पर उन्हें मिलती हैं अंगूरी देवी, जहां पर अंगूरी देवी से सुशांत सिंह की कुछ बात होती है और वो दोनों एक कार में बैठकर कहीं चले जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, जहां पर हमें बताया जाता है कि अंगूरी देवी व्योमकेश बख्शी से अपना पर्स छुपा रही होती हैं, जहां पर व्योमकेश बख्शी को उन पर शक हो जाता है और वह उनसे बातें करते हुए काफ़ी दूर तक जाते हैं। और फिर वह बताते हैं कि मैं आनंद बाबू के पिता के केस में यहाँ आया हुआ हूँ, जिससे कि अंगूरी देवी काफ़ी चिंता में दिखती हैं और अपने पर्स को छुपाती हैं और रास्ते में उतार कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह व्योमकेश बख्शी अंगूरी देवी से मिलने उनके रियल स्टेट पर जाते हैं, जहाँ पर उनके पर्स पे कुछ तलाशी लेते हैं और उनके पर्स से कुछ कटे हुए लेटर्स मिलते हैं। उन लेटर्स को लेकर वापस आ जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, जहाँ पर उसमें लिखा होता है कुछ पेपर इकट्ठे हुए अक्षरों से। फिर वह पेपर्स को अपने रूम में ढूंढता है और वहाँ पर वो पेपर उसे मिल जाता है। फिर सारा का सारा शक किसी और पर चला जाता है और फिर वहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर सत्यवती का भाई अंदर बोस कुछ भाषण दे रहा होता है और वो भी गजानन के सामने। वह गजानन के खिलाफ अपनी पार्टी खड़ी करने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है सत्यवती को, जो कि डिटेक्टिव को अंदर नहीं जाने देती हैं और उन्हें गजानन से मिलने नहीं देती हैं। फिर गजानन बाहर आ जाते हैं और जहाँ पर डिटेक्टिव को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुशांत सिंह वहाँ से अपना सामान उठाते हैं और फिर अंगूरी देवी से मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं, जहाँ पर अंगूरी देवी एक टब में नहा रही होती हैं। फिर वहाँ से लौट जाते हैं। फिर वो उन्हें बुलाती हैं और वो वापस जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं। और फिर वे कारखाने में जाते हैं डॉक्टर के साथ, जहाँ पर वो दोनों ताला तोड़ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर गजानन की सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि वो दोनों घबरा जाते हैं। पर वो दोनों कहते हैं कि हम चूहा मारने की दवा लेकर आए हैं, जिससे कि फैक्ट्री में कोई भी चूहा नहीं रहेगा। और उन्हें फैक्ट्री खोल दी जाती है और वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर मशीन में कुछ चींटियां जा रही होती हैं, जिसे देखकर व्योमकेश बख्शी उस मशीन को थोड़े से तोड़ देते हैं, जिसमें से एक लाश निकलती है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि आनंद बाबू की होती है, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि उसे बीचों बीच से चीरा गया है। यह सुनकर आनंद बाबू और डिटेक्टिव काफी तंग रह जाते हैं और वो दोनों चिंता में डूब जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि व्योमकेश बख्शी अपने 3 दिन रूम से बाहर नहीं आए हुए हैं और वह वहीं पे लेटे हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आशीष बाबू पान का मसाला मांगने आते हैं और वो पान खाकर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर
आनंद बाबू को कुछ सुराग मिलता है जिससे कि वो अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पर वो कंप्लेन करते हैं और कहते हैं गजानन ने कुछ नहीं किया है और उन्हें छोड़ दिया जाए, ये किसी और ने किया है, मेरे पास इसका सबूत है। और वो कटे हुए लेटर को चिट्ठी पर देते हैं जहाँ पर वो पोस्ट फेक होती है और वो पोस्ट एक ही दिन से की जाती है। यहाँ पर स्टाम्प की मोहर गलत लगी होती है। यह सुनकर पुलिस कमिश्नर उसे छोड़ देता है और वो गजानन से मिलने उसके घर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर गजानन के घर जाता है और वहाँ पर फिर अंगूर देवी सुशांत को अपने रूम में ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सुशांत गजानन से मिलने उसका ऑफिस आता है, जहाँ पर गजानन को अचानक से एक दौरा पड़ता है और वो सुशांत को कुछ बताने की कोशिश करता है, यानी कि ब्योमकेश बख्शी कुछ बताने की कोशिश करता है और बताते वो पूरी बात बोल भी नहीं पाता है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। यह डेथ देखकर सुशांत काफ़ी परेशान हो जाता है और वहाँ पर कमिश्नर आता है और कहता है कि जब भी मौत होती है तुम उसके पास होते हो, जिससे कि सुशांत कहता है कि मैं क्या करूँ। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सत्यवती देवी और सुशांत सिंह राजपूत यानी कि ब्योमकेश बख्शी दोनों आपस में सलाह करके वहाँ से लौट जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ब्योमकेश बख्शी को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, तभी उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें कि वह फेक मोहर वाली मोहर मिलती है और वह उस मोहर को देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सो जाते हैं। वहाँ पर फिर वो 2 या 3 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं आते हैं और कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। फिर उनसे मिलने सत्यवती देवी आती हैं और कहती हैं कि मुझे गजानन की मृत्यु का राज जानना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। डिटेक्टिव कहता है हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, परंतु आपको मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं होगा, आपको जो भी पता है मुझे सच सच बता दीजिए। जहाँ पर सत्यवती देवी डिटेक्टिव को सब कुछ सच सच बता देती हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर फिर से ब्योमकेश बख्शी अपनी तलाश शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है डॉक्टर वटनबे के बारे में, जो कि एक जापानी होते हैं। और फिर वहाँ ब्योमकेश बख्शी और डॉक्टर वटनबे से कुछ मुलाकात होती है, जहाँ पर ब्योमकेश बख्शी बताते हैं कि आप मेरी कुछ इस केस में मदद कर देते हैं। फिर वहाँ पर उनसे एक सीक्रेट कोड पूछा जाता है जो सुशांत को नहीं पता होता है। और फिर वहाँ पर एक तभी लड़का आ जाता है जिसे सुशांत पहचानता है और सुशांत को भी हुआ, तभी वहाँ से सुशांत भाग जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उससे कोई पीछा कर रहा होता है, जो यह बात वह आसानी से पता लगा लेता है और फिर वह अपना भेष बदलकर एक बुढ़े का भेष रख लेता है और वह लड़का जो कि डॉक्टर वटनबे के लिए काम करता है वह सामने खड़ा होता है और सुशांत एक बुढ़े का भेष बनाकर कृष्ण बाबू के साथ वहाँ किसी के सामने निकल जाता है। आनंद बाबू और मिस्टर ब्योमकेश बख्शी उस लड़के का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है खिड़की से इन दोनों को कोई देख रहा होता है, उन्हें पहचान जाता है। फिर वहां से एक जापानी आदमी डायरेक्ट कार में आता है और दौड़ता हुआ कार में बैठने के बाद उस कार से ब्योमकेश बख्शी पर हमला करता है, जिससे कि वो मरते मरते बचते हैं। और फिर वो दोनों भागकर उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर वो खिड़की से देख रहा था। अस्पताल का दरवाजा बंद होता है, जिसे तोड़कर वो दोनों अंदर आते हैं और वहाँ पर उन्हें 2 लाश मिलती है, एक तो लेडीज डॉक्टर की जो कि डायबिटीज की करती है और दूसरी लाश होती है उसकी जो कि डिटेक्टिव का पीछा करते हुए डिटेक्टिव के घर तक जाता है। दोनों के मरने के बाद सुशांत को फिर एक झटका लगता है और इसमें फिर एक नया केस जुड़ जाता है, क्योंकि अब मर्डर 4 हो गए थे। और फिर हमें इसमें मूवी में एक नया ट्विस्ट मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर अनुकूल गुहा फिर वहाँ अनुकूल गुहा कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं मरना है तो तुम पुलिस से कुछ मत बताना और हमारे साथ क्रांति में शामिल हो जाओ। फिर यह जवाब सुशांत कुछ नहीं देता है। अब ब्योमकेश बख्शी एक घर में बैठकर चुपचाप आराम से सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अश्विनी बाबू आते हैं और उनसे पान का मसाला मांगने लगते हैं, जहाँ पर सुशांत को पता चल जाता है कि इस पान में और कुछ नहीं बल्कि हीरोइन की लत लग चुकी है और हीरोइन की नशा होने की वजह से वह एक पान सुशांत भी खा लेता है। और फिर वह अपना ब्लड टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुमने अपने खून में हेरोइन मिला ली है, इसकी वजह से तुम्हारे खून में हेरोइन निकली है और उस पान को खाना, पान में भी हो सकता है वो हेरोइन हो। जहाँ पर सुशांत को यह पता चलता है कि यह पान ऐसा है जिसे खाने के बाद कोई नहीं पकड़ सकता है। फिर वहाँ पर वो जाता है डाव के पास, डाव से लेकर चीनी गैंग के पास जाता है, जहाँ पर दोनों के बीच झगड़ा होता है। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है सुशांत से मिलने भेष बदलकर कमिश्नर आया होता है। कमिश्नर कहता है कि मुझे जापानी और चीनी गैंग का खात्मा चाहिए, या तुम मेरी मदद करोगे। फिर सुशांत कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कई बार सुशांत सत्यवती देवी के पास जाता है, पर सत्यवती देवी का एक ब्लैक कार में बैठकर जा चुकी होती हैं। फिर उसे एक नक्शा मिलता है और उस नक्शे को वह अपने भारत के मैप के ऊपर रखता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वह नक्शा किसी और का नहीं बल्कि गंगा नदी का होता है और इसमें 4 लाइन होती हैं। 4 लाइन का मतलब होता है 4 गंगा तट। उस तट पर जापानी आर्मी आने की तैयारी कर रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर सुशांत दाव के साथ मिलकर चीनी गैंग के पास जाता है और चीनी गैंग के पास जाने के बाद वह जापानी गैंग के खात्मे के लिए चीनी गैंग से मदद मांगता है और चीनी गैंग भी मान जाते हैं, क्योंकि चीनी गैंग जापानी गैंग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी होती है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जापानी गैंग चीनी गैंग को मारती है और उसकी आँख फोड़ देती है, जिससे कि चीनी गैंग का लीडर
चीनी गैंग का लीडर जापानी गैंग का दुश्मन होता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह दोनों गैंग के खात्मा के लिए डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी कमिश्नर के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं, जहां पर कमिश्नर मदद करने से मना कर देता है और फिर आनंद बाबू और ब्योमकेश बख्शी वहां से लौट जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्योमकेश बख्शी एक प्लान बनाते हैं जिसमें कि वो चीनी गैंग से जापानी गैंग को खत्म कर देंगे और बचे हुए मेंबर को आपस में एक दूसरे से मरवा देंगे। सभी मेंबर के मरने के बाद वो वहां से सभी का खात्मा करने के बाद बचे हुए मेंबर को पुलिस के हवाले कर देंगे। यह प्लान बनाकर वह एक चिट्ठी आनंद बाबू को देते हैं जो कि डॉक्टर अनुगुहा को जाकर देता है। डॉक्टर अनुगुहा अपने सभी साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। फिर वहां पर हमें दिखाया जाता है यानी ब्योमकेश बख्शी, डॉक्टर गुहा, अंगूरी देवी और सत्यवती देवी के भाई और भी बहुत से किरदार वहाँ पर होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुशांत सिंह यानी कि डिटेक्टिव एक एक करके डॉक्टर अनुकूल गुहा के सभी राज बताने लगते हैं और हमें यहाँ पर यह ट्विस्ट मिलता है कि सारे के सारे मर्डर डॉक्टर अनुकूल गुहा ही कर रहे होते हैं, जो कि क्रांतिकारी के नाम पर सभी को भ्रमित कर और सभी का फायदा उठाकर सभी को एक मरवा रहे होते हैं। वह चिट्ठी भी उन्हीं ने लिखी होती है और स्टाम्प भी उन्हीं का होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आनंद बाबू को, जो यह सब देखकर काफ़ी अचंभित हैं और फिर डॉक्टर अनुभव कहता है कि ठीक है, तुम मेरे बारे में सब जान गए हो, अब यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा, मैं सबको मार दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जापानी गैंग जल्द ही आने वाली है जिससे कि मुझे कोई खतरा भी नहीं है। फिर यह सुनकर अंगूरी देवी काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसी के लिए मैं तुम्हें मार दूंगी और वो उस पर गोली चलाती हैं। तभी डॉक्टर अनुभव कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिससे कि वो दोनों गले मिलते हैं और फिर वह पीछे से डॉक्टर अनुकूल को अंगूरी देवी को चाकू भोग देता है और वह वहीं मर जाती है। डॉक्टर अंगूरी देवी के मरने के बाद डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें लोगों को मार दूंगा। तभी वहाँ पर चीनी गैंग आ जाती है और चीनी गैंग के सभी साथी उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यानी कि सुबह दिखाते हैं कि वहाँ पर डाव और ब्योमकेश बख्शी, आनंद बाबू, सत्यवती देवी सभी सुशांत सिंह से मिलने आते हैं और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि सत्यवती देवी और ब्योमकेश बख्शी यानी कि सुशांत सिंह दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर को मारने के लिए चीनी गैंग काफ़ी तैयार हो जाती है और डॉक्टर को मारने वाली होती है। तभी डॉक्टर उनसे चिढ़ाकर उन सभी लोगों को मार देता है और अपनी डॉक्टर की एक आँख फूट जाती है। फिर वह चीनी गैंग के लीडर को मार देता है, जिससे कि स्टार्टिंग में उसने अंधा किया होता है, पर इस बार उसे अंधा कर छोड़ता नहीं, उसे पूरा ही मार देता है। और फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो चिल्ला कर बोल रहा है कि ब्योमकेश बख्शी, तुम मेरी दोस्ती नहीं झेल पाए तो तुम दुश्मनी क्या झेलोगे, और फिर एंड हो जाती है। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।